हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। हमारा सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लेरॉट्स इक्वेशन। क्लेरॉट्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि देखो बाकी टॉपिक तो आपने ऑलरेडी एग्जाम्स में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, एग्जैक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। लेकिन ऑर्डिनरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जब हायर और हायर में जाते हो आप, तब यहाँ पे क्लेरॉट्स इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और डिफरेंट टाइप का है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग और इतना इजी टॉपिक है, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बस आप ध्यान से देखना लेक्चर को, आपको समझ आएगा किसी चीज। बस आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा नोट्स करना है, नोट करना है मेरे साथ में। लेकिन जब मैं आपको टाइम दूंगा तब नोट करना है, ठीक है, पॉज करके। और साथ ही गाइज ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको एक ही एग्जांपल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक होमवर्क भी मिलने वाला है आज आपको, उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट भी दूंगा, ठीक है। और गाइज अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर हायर मैथमेटिकल वीडियोस। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए है, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी तैयार है, आप चेकआउट कर सकते हो। और शेयर भी करना है आपको, और कमेंट भी करना है कैसा लगा लेक्चर। थोड़ा भी अगर हेल्पफुल हुआ तो लाइक करना है वीडियो को, और साथ ही सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा मेन टारगेट क्या होने वाला है, मैं आपको फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ। किसी भी टाइम में आप देखे होगे मेरा टारगेट क्या रहता है, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और होगा भी, डेफिनेटली होगा सॉल्व, मेरा विश्वास है। आप मेरे ऊपर छोड़ दो उसको, बाकी आपको देखना जो मैंने बोला है वो आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्लेरॉट्स इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फॉर्मेट को ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन करते हो फॉर्मेट को समझने का प्रयास करना। तरीका ये है कि अगर आप इसे ही बार बार प्रैक्टिस कर लिए ना 2-3 बार, तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। चलिए, उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी रखा है, एक एप्लीकेशन के तौर पे दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, बहुत हो गया बातचीत, अब क्लेरॉट्स इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मान के चलना है P के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। अगर dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आया अगर, उसका मतलब भी यही होता है कि वो P के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि P का वैल्यू यहाँ पे dy बाई डी एक्स माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। एक बार और रिपीट करते हैं साथ में, ये हमारा क्लेरॉट्स इक्वेशन है, ठीक है। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। किस तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं ताकि आपका एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रॉब्लम बन जाए, और किस तरीके से लिख के आना एग्जामिनेशन में, ये भी सीखने वाले हैं हम। तो अब ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम क्लेरॉट्स इक्वेशन का। हाँ गाइस, शायद ये आपके एग्जामिनेशन में ये लिख के नहीं आया कि इक्वेशन दिया गया, फाइंड क्लेरॉट्स इक्वेशन इस तरीके से, या फिर इन क्लेरॉट्स इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने का तरीका क्या बताया मैंने, आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहचान ही नहीं पाया तो कहाँ सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज, ये है हमारा कि आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका p और x दो वेरिएबल है, मतलब 1 and 2 करेंगे हम। p को छोड़ दिया, x का किया 1 हो गया, x का 1 है यहाँ पे, प्लस x का छोड़ दिए, dp बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे fp है, f फंक्शन p, तो इसका क्या होता है, f डैश p होता है, अंदर में p है, p का फिर से करेंगे तो dp बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या वैल्यू होता है, उसका p वैल्यू होता है, इज इक्वल टू p आएगा, प्लस में x dp बाई डी एक्स प्लस f डैश p dp dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, p कैंसल आउट हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स p कहाँ से आया, यहाँ से आया। और यहाँ आपको डेफिनेटली इस तरीके से पुट करना है। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे p पुट करेंगे हम, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल का भी बाद में देखो। इसको भी करते हैं, पहले यहाँ तक समझ आ गया आपको। कुछ नहीं किया हमने, p वैल्यू रखा, फिर ऑटोमेटिक p कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। फिर यहाँ इस फॉर्मेट में बचा x dp बाई डी एक्स प्लस f डैश p dp बाई डी एक्स। यहाँ पे dp बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस f डैश p बचेगा, ठीक है। ये बचा। इसके बाद क्या होता है, हमेशा जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होता है तो दोनों, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 हो सकता है और में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखा हमने, बॉक्स बना दिया। तो ये हमारा आता है स्टेप 1 के अंदर। मतलब पहला प्रोसेस क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया मेन, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। देख के बताओ यहाँ तक समझ आया क्या, बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। स्टेप 2 में आते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, जैसा बोला आपको, इज इक्वल टू 0 होता है जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से हमने 0 इक्वेट कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे dp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, dx से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ डी पी इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रेटिंग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पी होगा और कोई इधर कुछ नहीं मतलब सी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, तो पी इज इक्वल टू सी आ गया। और यहाँ पे एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ एक्स के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करना है, मतलब पी का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करो कि पी इज इक्वल टू एक्स के वेरिएबल में आ जाए, मतलब फंक्शन जीएस कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू जो पी का आएगा ना सारे एक्स के टर्म में होगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग का नोट हो गया होगा, आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक समझ भी आ गया होगा साथ में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेप मैंने जो भी किया यहाँ सब A to Z डिटेल में लिखा हुआ है और मैं समझा भी दिया ऊपर से, आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा, देखना आप लोग, ठीक है। अब स्टेप 3 में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास P इज इक्वल टू सी आया था, ठीक है, बिल्कुल आया था, मेरे साथ में बोलना, ठीक है। यहाँ P इज इक्वल टू सी आया था, इक्वेशन 1 में है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन 1 का है हमारे पास, ये है। चलिए भाई P का वैल्यू C पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे। जहां जहां पे P है ना वहां C रख दो। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी आ गया। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपको। स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है हमारा, कि ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या बताया था आपको, P का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करना है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो x के टर्म्स में आए, मतलब सारा वैल्यू x के फॉर्म में हो, ठीक है। इसलिए मैंने gx लिखा है यहाँ पे। फंक्शन gx कहने का मतलब ही वही है कि सारा वैल्यू जो है वो x के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पुट p इज इक्वल टू gx इन द गिवन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें gx पुट करना है b के प्लेस में। पुट कर दो भाई, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू एक्स डॉट gx प्लस में f gx, बॉक्स बंद करते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अब बोलो कि सर आप ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ये कैसे पता चला कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है और ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है, कैसे पता चला। ये सिंपल सा चीज है। यहाँ पे आप C मतलब क्या देख रहे हो, कांस्टेंट। यहाँ C आ रहे हैं ना बार बार, दैट मीन्स ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे सारे x के टर्म में देख रहे हो, अब ये भी x है और ये भी फंक्शन क्या है, gx क्या है, x के टर्म में एक वेरिएबल है, आंसर है, तो ये भी x के टर्म में है। मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू वेरिएबल ही वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट C नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम सिंगुलर सॉल्यूशन। अब आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से इसे नोट डाउन करना है। सो गाइज, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें हम इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे से फील करना है इस क्वेश्चन को। और ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है किसका, क्लेरॉट्स इक्वेशन का। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ पास हमारे पास गिवन है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है ये भी एक प्रॉब्लम होता है, उसका भी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स होल स्क्वायर। दिस इज गिवन इन द इक्वेशन, सॉरी इन द क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, क्या है हमारे पास, p है, बिल्कुल है, प्लस में इसका वैल्यू p स्क्वायर, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर हम जानते हैं p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है जी, बिल्कुल यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, एफ पी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मेरे को। इतने बार बताया हूँ, फंक्शन का मतलब ये होता है, एफ पी मीन्स यहाँ जितने भी वेरिएबल होंगे ना, मतलब जो आपका वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट या फिर पी के फॉर्म में होगा, ठीक है। जो आंसर है, जो वैल्यू होगा एफ पी का, एफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2। ये क्या हो गया, पी के फॉर्म में तो है, कांस्टेंट है साथ में, कांस्टेंट को मत देखो, पी के फॉर्म में है क्या, एक्स है, कहीं एक्स नहीं है, पी बस है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देख लो पी स्क्वायर है, एफ पी के प्लेस में क्या है, पी स्क्वायर। चलो इक्वेशन तो पूरा सेम है, ये क्लेरॉट्स इक्वेशन में पहचान गया। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा क्लेरॉट्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएटिंग, याद करना मेरे साथ में, क्या था रूल, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएटिंग वन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स, पी का करते हैं डी पी बाई डी एक्स। उसके बाद अब पी को छोड़ दो, एक्स का करते हैं, तो 1 प्लस में पी का 2p और डी पी बाई डी एक्स। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ तक। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पी होता है इज इक्वल टू एक्स डी पी बाई में डी एक्स प्लस में पी प्लस में 2p और डी पी बाई में डी एक्स। इसको सॉल्व करते हुए आप इंजॉय करना, ये वेरी एडवेंचर टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से पी कैंसल, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स। क्यों सेम नहीं आ रहा है पूरा, खैर मैंने सेम क्वेश्चन भी चुना है आपके लिए, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो अलग पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन में अलग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है,
सेम पैटर्न रहेगा, बस आपको अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू डी पी, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x प्लस 2p। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर क्या है, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है अगर, तो कुछ नहीं करना है ना यहाँ तक। यहाँ करने के बाद क्या है, dp इज इक्वल टू dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 2p इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या हम? बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ से शिफ्ट कर दो x को, 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो p इज इक्वल टू किसके टर्म में आ गया, माइनस एक्स बाई 2। ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, मतलब वैल्यू x के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। x का वेरिएबल है कि नहीं वहाँ पे p के फॉर्म में? तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, और इंटीग्रेटिंग क्या आता है, p इज इक्वल टू सी आ जाएगा, dx पर गया 0 और इंटीग्रेशन किया, p इज इक्वल टू सी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो पुटिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यूज बोलता हूँ इन इक्वेशन 1। चलिए पुट करते हैं यहाँ से। p इज इक्वल टू सी पुट करना है। किस में पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो p इज इक्वल टू, ये तो p के फॉर्म में है ना, इक्वेशन 1 ये हमारा। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस में c का स्क्वायर। ये तो जनरल सॉल्यूशन है, c के फॉर्म में दिख गया मुझे, आप भी इसी तरीके से पहचानोगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 लिख लेना आप लोग। 1 में p का वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू एक्स, p का क्या था, माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा फिर प्लस में माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ तो 2 है पर। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम, 4 आएगा एलसीएम, ठीक है। फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए यहाँ तक। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। लिख लेना यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, सो दिस इज अवर सिंगुलर सॉल्यूशन। कहीं पे भी डाउट है जल्दी देख के बताओ आप लोग। मेरे ख्याल से नहीं होगा, मुझे पता है जहां तक नहीं होगा यहाँ तक डाउट। तो यही तो है सॉल्यूशन। तो इस तरीके से करना है दोस्तों। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आपको इस तरीके से करना होता है। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसका हिंट भी देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। फिर एंजॉय करना, और एक बार गलती आएगा, गलती होगा तो फिर से ट्राई करना, ट्राई करते रहना, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तभी सीख पाओगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर बात करते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है गिफ्ट के तौर पे, आपको उसे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और डाउट इसमें आएगा नहीं, मुझे पता है डाउट नहीं आना चाहिए, खुद से ट्राई करना, ठीक है। उसमें मैं हिंट दे दिया हूँ आप लोगों को ना, ये चीटिंग है लेकिन फिर भी हिंट दिया हूँ। हिंट क्या है यहाँ पे दोस्तों, कुछ नहीं किया है, हमेशा रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी के फॉर्म में होना चाहिए, बस इसे दिमाग में रखना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। मुझे दिख गया था कि यहाँ y तो अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लैरेट्स फॉर्म, बट यहाँ पे y तो p के साथ है, तो p को भगाओ भाई, p को मैंने डिवाइड के फॉर्म में ला दिया, इस तरीके से किया, फिर क्वेश्चन 1 आ गया। फिर क्या है, प्रोसीजर सेम, डिफरेंशिएटिंग करना है, डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेट 0 पुट करोगे डी पी बाई डी एक्स, फिर एक इक्वेशन आएगा उसको 0 पुट करना, p का वैल्यू फाइंड करना, p इज इक्वल टू सी आएगा, पुट कर देना, आ गया इक्वेशन 1 में। सो दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पूरा बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया उसके एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। मुझे पता था कि ये इक्वेशन बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। बस आपको क्या करना है आपकी तरफ से कि उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, बस आपका एक और काम बच गया है, आपको कमेंट करना है नीचे, आपको दिखाना है कि आपको थोड़ा भी अगर समझ आया तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, अपना जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं आप दीजिए। और साथ ही आपको एक और टारगेट है, ये आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स तक, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो लेक्चर्स एक्चुअली में देखना चाहते हैं, ठीक है, जिनको नीड है इस चीज़ का। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।